वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मोटिवेशन में मैं कोई विषय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सच्ची बातें कड़वी बातें, इसको विषय आप समझ लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों में अलग अलग भाषा के लोग हमारी चैनल देखते हैं। उसमें एक महाराष्ट्रियन भाई है, उन्होंने मुझे कुछ चित्र भेजे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप अलग अलग विषय तो लेते हो, लेकिन मैं जो चित्र बोलता हूँ उसके बारे चित्र भेजता हूँ उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज उन्हीं की फरमाइश, वो महाराष्ट्रियन है तो उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी दोनों में भेजा है। तो पहला उन्होंने एक सुविचार भेजा है जिने तुम्हाला बोलायला शिकवलं तिच्यासोबत कधीच वरचढ आवाजात बोलू नका। इसका मतलब है कि जिसने तुम्हें बोलने को सिखाया है उसके सामने ऊंची आवाज़ में या जैसी तैसी आवाज़ में बात मत करना। ये माँ की बात है। माँ जो होती है बचपन से लेकर आपको पढ़ाती है, बढ़ाती है, आपको प्यार से रखती है, और आप जब जवान होते हो, आपकी शादी होती है, आपको एक बड़ी अच्छी पोजीशन पा लेते हो, तभी आप अपने स्टेटस में आ जाते हो। और आपके स्टेटस जो भी हो, लेकिन कभी कभी आपका वर्तन अपनी माँ के प्रति बुरा होता है। तो इसमें यह कहा गया है कि जिसने आप जो बोलते हो, आपकी ज़बान पे आपको गर्व होता है, ये सिखाने वाले आपकी माँ है। तो माँ ने तुम्हें इतना अच्छा सिखाया है, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, तो उनके सामने ऊंची आवाज़ में कभी बात मत करना, उनको अपमानजनक शब्द से कभी भी मत नवाजना, और उनका रिस्पेक्ट हमेशा रखना। वरना माँ का दिल अगर दुखता है तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अब दूसरी बात, संघर्षाचा काळ हा एकट्यानेच काढावा लागतो, बाकी चांगल्या काळात तर न ओळखणारे सुद्धा ओळख देतात। मतलब आपका जब संघर्ष का समय होता है तो ये समय आपको अकेले को ही बिताना है। मतलब जब भी आपका जीवन में कोई भी ऐसा काल आता है जिसमें संघर्ष हो, जिसमें परेशानियाँ हो, तो वो आपको खुद को ही झेलनी है। और आप सोच समझ के शांति से ये परेशानियाँ, ये संघर्ष का काल पसार करें, क्योंकि कि संघर्ष के समय पे आपका साथ शायद ही कोई देगा या तो नहीं देगा। बाकी आपका समय अच्छा होगा तो आपकी पहचान निकाल कर भी लोग आपके पास आएंगे, आते रहेंगे। मतलब जब आप सुखी होंगे तब लोग आपके करीब आएंगे, उनको बुलाना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपका बुरा वक्त होगा, संघर्ष का वक्त होगा, तो उस वक्त कोई सामने से तो नहीं आएगा, लेकिन आपको देखेगा तो भी दूरी बनाए रखेगा। मतलब संघर्ष का आपका जो समय है उसको आप हमेशा अकेला ही बिताना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुटुंब म्हणजे केवळ रक्ताचे नाते नाही, तुम्हाला गरज असताना आधारासाठी धरलेला हात म्हणजे कुटुंब। मतलब परिवार के बारे में इसमें कहा गया है कि परिवार यानी क्या, कि ये खून का रिश्ता, उसको ही आप परिवार नहीं कहते। तो परिवार क्या है, जब आपको ज़रूरत हो तब मदद के लिए कोई हाथ अगर उठता है तो वो इंसान को भी आप परिवार समझिए। मतलब आपके खून का जो संबंध है, खून का जो रिश्ता है, वो तो है ही, वो एक परिवार है ही। लेकिन आपके बुरे वक्त में काम आने वाला, आपको जब ज़रूरत है तब आपके सामने हाथ मिलाने वाला, आपके सामने आपका हाथ थामने वाला अगर कोई है तो उसको भी अपने परिवार जैसा ही समझिए। अब ऐसा है, तोंडावर चांगले बोलणारं आणि पाठीमागे तुमचीच निंदा थट्टा मस्करी करणारा लोकांपासून देखील कायमचे सोशल डिस्टन्स अत्यंत गरजेचं आहे। कारण
कोरोनाची लक्षणं तरी लवकर दिसतात, परंतु असाची लक्षण दिसायला उशीर लागतो. म्हणून अशी लोक कोरोनापेक्षाही घातक ठरू सकता. अच्छी बात बताइए इसमें, ऐसा है कि कोरोना के लक्षण आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे ये बुखार आया, सर्दी हुई, इस तरह की परेशानी है, मैंने टेस्ट कराया, कोरोना है, मालूम पड़ जाएगा. लेकिन आपके मुंह पे अच्छा बोलने वाले और आपके पीछे आपकी निंदा, ठट्ठा, मस्करी ऐसे करने वाले लोग से आपको हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए. ऐसे लोग जिस कोरोना आप जल्दी पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना मुमकिन नहीं. वो जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा कि जो मेरे सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं वो मेरे पीछे मेरी बुराई भी करते हैं. तो ऐसे लोग को पहचानने में काफ़ी देर लगती है. मतलब एक ही बात है कि जो आपके मुंह पे अच्छी अच्छी बातें कहता है और आपके पीछे आपकी खराबी करता है, ऐसे लोगों को अगर आप पहचान लेते हो तो उनसे दूरी बनाए रखें, ये अच्छी बात है. ऐसा है कि और एक बात हिंदी में कही है कि दुखाकर दिलों को लोग पत्थरों में खुदा ढूंढते हैं. लोग ऐसे होते हैं कि जब इंसान होता है तो इंसानों का दुख नहीं समझते, इंसानों का दिल दुखाते हैं, जानबूझकर दुखाते हैं, इंसान को दुखी करके उनको मज़ा आता है. ऐसे विकृत लोग होते हैं. और वही लोग पत्थरों में खुदा ढूंढते हैं. मतलब कहीं धर्म स्थानक हो, कहीं कोई आध्यात्मिक जगह हो, वैसी जगह जाकर वो भगवान को ढूंढते हैं. अरे भगवान और शांति अगर ढूंढने के लिए वो जगह तो है ही, लेकिन अगर आप में इंसानियत ही नहीं तो वहाँ जाके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. अगर इंसान का दुख ना समझो और इंसान का दुख ना तुम दूर कर सको तो ठीक है, लेकिन इंसान को दुखी करने का भी कोई तुम्हें अधिकार नहीं है. ऐसा करोगे तो आप कहीं भी जाओ आपको भगवान नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा. एक कहा है, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता. कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकेगा और आप हिम्मत हार जाते हो. तब यूँ समझो कि आपने हिम्मत हार दी तो आप ज़िंदगी में भी हार जाओगे. जिस बात के लिए आपको डर है वही होगा. ऐसा कहा गया है कि बस आप अपने आप से मत हारना, मतलब अपनी हिम्मत मत हारना, अपना हौसला मत गंवाना, आत्मविश्वास को बनाए रखना. अगर ये सब तुम करते हो तो तुम्हें दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकेगा. गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे वो राजनीति हो या समाज. इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं. ये भी उन्होंने भेजा है. मतलब कोई भी चीज़ गलत हो रही है, आपके परिवार में गलत हो रही है, आपके समाज में गलत हो रही है, अगर राजनीति में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए और खुलकर कीजिए. क्योंकि आप खुलकर विरोध नहीं करोगे तो आपको दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा और जो जुल्म होते हैं वो जुल्म बढ़ते रहेंगे. लेकिन आप खुलकर विरोध करोगे, हिम्मत करोगे थोड़ी, तो सामने वाला अटक जाएगा. जो आपका अहित करना चाहता है वो अहित नहीं कर सकेगा. और इतिहास में भी आप देखोगे कि जिन्होंने टकराने की हिम्मत रखी है उनका इतिहास बना है. बाकी जो चापलूसी करते हैं उन लोगों का कोई भी इतिहास नहीं है. उनको लोग आज भी नफ़रत की नज़र से देखते हैं. लेकिन हिम्मत और मर्दानगी से जिसने सिचुएशन के साथ टकराव लिया है, जिसने एक खुले मन से विरोध किया है और टकराने की हिम्मत रखी है, उन्होंने एक नया इतिहास तो बनाया ही है. दुसऱ्यांना दिलेला सुखातूनच समाधान मिळते. गरीब लोकाला म्हणजे गरीब गरजूला जेव्हा मदत केल्यावर तो आनंदित होतो तेव्हा त्याच्यातच परमेश्वर असतो. मतलब आपने दूसरों को जो सुख दिया है उससे ही आपको
समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी। गरीब या जिनको ज़रूरत है उनको जब मदद करते हो और जब उसको आनंद होता है तब उसमें परमेश्वर होता है। मतलब आपकी की गई बात, आपकी की गई मदद से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है तो वो मुस्कान और कुछ ही नहीं, परमेश्वर का ही एक स्वरूप है। कोणाची मदत करण्यासाठी धनाची नाही तर चांगल्या मनाची गरज असते। बड़ी अच्छी बात कही है ये। मतलब आपको किसी को मदद करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा होना आवश्यक नहीं है। मतलब धन से ही आप मदद कर सकते हो वो ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छा मन होना चाहिए। अच्छा मन होगा तो आप किसी की भी मदद कर सकते हो। मतलब समझो कि मुझे कहा गया कि आप इनकी मदद कीजिए, मुझे अगर पता है कि भाई मेरे पास धन नहीं है, मैं उनको मदद नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मदद करने की इच्छा है, तो मैं क्या करूँगा, उनकी बात सुनूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपकी जो बात है उसमें मैं प्रत्यक्ष मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप यहाँ जाओगे, इनको मिलोगे, उनको मिलोगे तो आपकी ये बात पूरी हो जाएगी, आपको मदद ज़रूरी मिल जाएगी। हो सके तो मैं ये भी करूँगा कि उनको जहाँ से, मुझसे तो मदद नहीं मिल सकती, लेकिन उनको जहाँ से मदद मिल सकती है वहाँ उनका संपर्क कराऊँगा। मतलब किसी को मदद करनी है तो आपके पास धन नहीं है तो चलेगा, लेकिन अच्छा मन जरूर होना चाहिए। और एक बात कही है, एक वेळा माणसं लांब गेली तर चालेल, पण लांबून मजा बघणारी माणसं आयुष्यात नसावीत। एक वेळा माणसं लांब गेलीत तरी चालेल, मतलब एक समय आपके साथ रहने वाले लोग आपसे दूर चले गए तो चलेगा, लेकिन दूर रह के आपकी जो भी परिस्थिति है उसकी मजा ले रहे हो, वैसा इंसान कभी भी हमें जीवन में नहीं चाहिए। मतलब ऐसे लोग ठीक है कि जो समझो आपका साथ छोड़ जाते हैं, कभी आपकी परिस्थिति खराब है आपसे दूर चले जाते हैं तो वो लोग तब भी अच्छे हैं, लेकिन जो लोग आपसे दूर तो होते हैं लेकिन आपकी परिस्थिति को देख के खुश होते हैं, उसकी मज़ा लेते हैं, तो वैसे इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें और कोशिश कीजिए कि ऐसे इंसान आपके जीवन में आए ही नहीं। तो इसमें बड़ी बात कही गई है, लेकिन कोई आदमी अगर आपसे दूर रहता है तो ठीक है, लेकिन आपकी हालत देखकर मज़ा लेने वाला इंसान ज़िंदगी में नहीं चाहिए। एक कहा है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। मतलब आप मंदिर में जाते हो, आपके धर्म के जो भी धर्म स्थानक है वहीं जाते हो, भगवान की पूजा करते हो, लेकिन माता पिता की पूजा करना ये सबसे बड़ी सेवा है। विठोबा की कहानी आपको पता होगा कि विठोबा में सेवा करने वाला व्यक्ति जब एक ईंट फेंकता है, भगवान द्वार पे आया है लेकिन उनको बोलता है कि ये ईंट पे तुम खड़े रहो, मैं इस वक्त मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। मतलब भगवान से भी माँ बाप को उन्होंने बड़ा माना। यही एक महान पुरुष है और ऐसे लोग ही महान होते हैं। श्रीमंत घाबरतोय कोरोना होईल म्हणून आणि गरीब घाबरतोय लॉकडाउन होईल म्हणून। ये एक मॉडर्न बात बताई है कि गरीब जो भी होता है उसका डर अलग है और अमीर का डर अलग है। अमीर को क्या होगा, अरे बाहर निकलूँगा कोरोना हो जाएगा, मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उसके घर में पैसा है, रोजी रोटी है, उसका घर अच्छी तरह से चलेगा। वो सिर्फ उसकी सेहत खराब ना हो उस बात से डरता है। लेकिन गरीब क्या होता है, गरीब को एक डर है, कभी कोरोना आएगा तो लॉकडाउन हो जाएगा और लॉकडाउन होगा तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, रोजी रोटी बंद हो जाएगी तो हम लोग खाएंगे क्या, मेरी परिस्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाएगी और मानसिक परिस्थिति तो वैसे भी कोरोना की कल्पना से खराब है। मतलब अमीरों का डर
और गरीबों का डर अलग है। अमीर अपनी सेहत की चिंता करता है, गरीब अपनी रोजी रोटी की चिंता करता है। और एक बात कही है, मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज़्यादा बेहतर है। गुजराती में कहावत है कि आप તમે કોઈની પણ સોબત કરો પણ મૂર્ખાની સોબત ના करता। मतलब मूर्ख लोगों से तारीफ सुन के अगर आप अपने आप को सर पे चढ़ा देते हो तो एक बार गिरना जरूरी है, कि जरूर ये होगा कि आपको गिरना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि बुद्धिमान की डांट सुनो। बुद्धिमान जब भी आपको डांटता है तो उसके पीछे एक तर्क रहता है, उसके आपको एक सीख मिलती है कि उन्होंने इस बात पे डांटा तो ये बात होनी नहीं चाहिए। तो बुद्धिमान की डांट आपको सुधारती है और मूर्खों की तारीफ आपको बिगाड़ती है। तो ये बात है। मी बाजारात जातो, मी मैदानावर जातो, मी गावात फिरतो, मी सुरक्षित असतो, पण मग सांगा शाळेत मला कोरोना कसा होतो। एक कटाक्ष किया है। ऐसा है कि सरकार स्कूल खोलने का जब भी फैसला लेती है तो उनके पीछे उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्होंने फैसला ले लिया और सब लोग स्कूल में जाने भी लगे, और वहाँ जाने के बाद इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग या मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया तो रोग बढ़ेगा, और रोग बढ़ेगा तो वापस उनकी सेहत तो खराब होगी, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी बन जाएगी। सरकार को अच्छी बातों पे उनकी तारीफ करने वाले लोग भी होते हैं, उनसे एक गलती भी हो जाए तो उनको सुनाने वाले भी बहुत हैं। तो सरकार को सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा कहा है कि बच्चा बोलता है कि मैं बाज़ार में जाता हूँ, मैं मैदान में खेलने भी जाता हूँ, मैं अपने गांव में शहर में घूमता भी हूँ माँ बाप के साथ, और मैं ये सब करता हूँ तब सुरक्षित होता हूँ, तो मैं स्कूल में जाऊँगा तो मुझे कोरोना कैसे होगा। मैं ये सब करता हूँ तो कोरोना नहीं होता, वहाँ जाऊँगा तो कोरोना कैसे होगा। लेकिन एक बात है कि आप कहीं भी जाओ, बाज़ार में जाओ, मैदान में जाओ, गांव में घूमो, शहर में घूमो, अपने माँ बाप के साथ घूमो, होटल रेस्टोरेंट में जाओ या स्कूल में जाओ, लेकिन आपको दी गई मार्गदर्शिका का अगर आपने पालन नहीं किया तो कोरोना कहीं भी होना संभव है। और सरकार का जो भी निर्णय होता है वो निर्णय के पीछे आपकी चिंता है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है और समझने वाली बात है कि ज़िंदगी में ऐसा है कि हम अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हम घर में मिले, समाज में मिले, अपने व्यवसाय में मिले, आप कहीं भी जाते हो आते हो तो ट्रांजिट में आपको कोई मिलता है, आपके साथ कोई जुड़ता है, अचानक कोई आपकी ज़िंदगी में आता है। ये हर एक प्रकार के लोगों में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपसे मिलने का लोगों का तरीका होता है। और आप मिलते हो लोगों से, वो कभी हादसा होता है, कभी मकसद होता है, लेकिन आपसे मिलने वाले इंसान आपके साथ कब कैसे पेश आएंगे वो उनका एक मंसूबा होता है। उनके दिमाग में एक बात होती है, कोई मतलब होता है। मतलब इंसानों को हमेशा पहचानिए। आप परिचय में आओ, उनसे बातें आगे बढ़ाओ, लेकिन ये भी पहचानने की कोशिश करो कि सामने वाला जो भी आपके साथ वर्तन कर रहा है तो उसके पीछे क्या मकसद है, और वो मकसद से आपको कोई नुकसान होने की संभावना तो नहीं है। तो ये जानने के लिए आपको इंसानों को पहचानना भी सीखना होगा। और एक बात, बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी या ईमानदारी वो तो संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जिंदगी भर की निकटता बनाए रखती है। आपके पास बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है, आपको क्या करना है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, वो आपके संस्कारों पे निर्भर करता है। आपके संस्कार अच्छे हैं तो आप ईमानदारी बरतोगे, अच्छी बातें करोगे और अच्छी तरह से आपका जीवन बिताओगे। लेकिन आपके संस्कार अच्छे नहीं तो आप
चालाकी करोगे, कुछ गलत करोगे और लोगों को नुकसान पहुंचाते जाओगे। चालाकी आप जो करते हो उसकी चांदनी 4 दिन की होती है। मतलब आपने जो बुरा काम किया वो कम समय तक, लेकिन आपकी ईमानदारी पूरे जीवन भर आपका एक सर्टिफिकेट बन के रहती है। मतलब ईमानदार आदमी को इज्जत भी मिलती है, ईमानदार आदमी को ऊपर वाला भी साथ देता है। जिसकी नीति अच्छी होती है, ईमानदारी होती है, उनको हमेशा आगे सुख ही मिलता है। और चालाक लोग जब भी पकड़े जाते हैं तो उनके बुरे दिन आते हैं। शोधायचं असलं तर तुमची काळजी करणाऱ्याला शोधा, बाकी उपयोग करू घेणारे तुम्हाला शोधत येतील। बहुत अच्छी बात कही है। अगर आपको ढूंढना है तो ऐसे लोगों को ढूंढे कि जो आपकी परवाह करे, आपकी काळजी करे, मतलब आपके लिए मर मिटने को तैयार हो और आपकी हमेशा अच्छाई सोचते हो, आपका भला सोचते हो। ऐसे लोगों की हमेशा तलाश कीजिए। बाकी आपको उपयोग करने का जिनका लक्ष्य है, आपसे फ़ायदा लेने का जिनका लक्ष्य है, वो लोग तो अपने आप ही आपको ढूंढते आएंगे। आपको उन्हें नहीं ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि जो आपकी परवाह करे, ऐसे इंसान, ऐसे लोग आपके जीवन में आए और आपका जीवन सार्थक बन जाएगा। चांगल्या गोष्टी घडत नसतात, त्या घडाव्या लागतात। त्यासाठी योग्य त्यावेळी योग्य ते निर्णय घ्यावे लागतात। यालाच आयुष्याचे व्यवस्थापन म्हणतात। मतलब अच्छी बातें होती नहीं हैं, घटती नहीं है। अच्छी बातों को आपको बनाना पड़ता है। मतलब अच्छी जो भी घटनाएं हैं वो आपको खुद को साकार करनी होती है। और ये कब होता है, अच्छा कब होता है, अच्छी बातें कब होती है और अच्छा जो भी घटनाक्रम है कब घटता है, जब आप योग्य समय पे योग्य निर्णय लेते हो। जब आप योग्य समय पे योग्य निर्णय लेते हो तब हमेशा अच्छा होता है और उसको ही जीवन का व्यवस्थापन कहते हैं। मतलब सही समय पे सही निर्णय लेना, उसको जीवन का व्यवस्थापन कहते हैं। और ये आप करोगे तो हमेशा अच्छी ही बातें घड़ेगी, अच्छा ही सुकून मिलेगा और अच्छा ही होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मेरी बात बताई गई बातें, मतलब हमारे दर्शक मित्र ने हमें जो भेजी थी वो बातें सच्ची भी थी, कड़वी भी थी। मतलब आप जब पढ़ते हो तब आपको लगती है कि कुछ बातें कड़वी लिखी गई है, लेकिन उसका मतलब आप जब समझते हो तो आपको लगता है इससे सच्ची बात कोई हो ही नहीं सकती। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं,
तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।